सियाराम मित्रों, आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न है श्रीमान अनिल पटेल जी का गुजरात से। इनका प्रश्न गुजराती में है, जो थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करते हैं। शब्द या शैली गलत हो तो गुजराती भाइयों माफ करना, क्योंकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ। तो आप कह रहे हैं कि गुरुजी, अमुका पंडिता विभीषणा जी के महाराजा दशरथा पुत्र बतावे छे ते सदनतरा झूठा छे। विभीषण जी तो केकसी ना पुत्रा होता। अर्थात कोई पंडित विभीषण को राजा दशरथ का पुत्र बताते हैं, यह पूरी तरह से झूठ है। विभीषण जी तो केकसी के पुत्र थे। दरअसल ये प्रश्न पहले भी कई लोग पूछ चुके हैं, किंतु मेरा मानना है कि जो प्रश्न समाज के लिए हितकर और धर्म ज्ञान को बढ़ावा देने वाला हो, या जिससे लोग अनभिज्ञ हों, वो लोगों के नॉलेज में आना चाहिए। और जिनके उत्तर मुझे अच्छे से मालूम है, किसी न किसी धर्म शास्त्र से कनेक्ट होते हैं, मैं सिर्फ वही प्रश्न उत्तरित करता हूँ। अभी हाल ही में एक सज्जन ने मेरे एक अन्य वीडियो, जिसमें शंकर सुवन, केसरी नंदन पवन पुत्र अर्थात हनुमान जी के 3 पिता कैसे वीडियो की नकल करते हुए उसमें काग भुसुंड जी की खीर की जगह उन्होंने एक खीर की कटोरी ले गया दिखा करके, और दशरथ जी के पुत्र हनुमान जी को बताया। राम के भाई हनुमान जी भाई थे। ऐसी बड़ी बड़ी थंबनेल बना करके उन्होंने बताया। हमें तो भैया उस समय वीडियो भी बनाना नहीं आता था। जब हमने वीडियो बनाया था, बहुत सारी मिक्सिंग में गलतियां थी। वही उठाया उन्होंने और हनुमान जी को दशरथ का बेटा राम का भाई बता दिया। और फिर लोगों ने देखा कि दशरथ की बुराई है, राम की बुराई है। टूट पड़े देखने के लिए, लाखों उनको व्यूज मिल गए। कलयुगी लोग झूठ पर झूठ फेंकते हैं। लोग नेगेटिव चीज देखने सबसे पहले भागते हैं। सही कथा प्रमाण के साथ साल भर पहले हमने दिखाई, तो अब तक 5000 लोगों ने भी नहीं देखा। वही चील की खीर दशरथ के बेटा कहने पर झूठा वीडियो लाखों लोग देखते हैं। और यही है कलयुग का लक्षण, धर्म का पतन। क्योंकि हिंदू ग्रंथों के फेवर में न तो कोई कानून है, न कोई कुछ भी बोल देता है। बोल रहे हैं अद्भुत रामायण, गड़बड़ रामायण, कलयुग की रामायण, इसकी रामायण, उसकी रामायण, नाम बता दिया। और कुछ भी गंद बनाकर हर प्रकार से अपने ही पूर्वजों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। विधर्मियों का मकसद हिंदुओं का हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा करके उनको अपने राक्षस धर्म में कन्वर्ट कराकर अपनी संख्या बढ़ाना है, और जिसमें वो पूरी तरह से सफल हो रहे हैं हमारे कुछ इन लालची लोगों की वजह से। ये बच्चे यूट्यूबर बनकर एक चैनल से कहानी देखी, उसकी नकल बनाई, उसमें कुछ थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ा या घटाया, कहानी का मतलब बदल गया। फिर उसकी नकल कोई दूसरा करता है और वो अपनी तरफ से अपनी अकल से उसमें घटा बढ़ा देता है, तो अब तो कहानी ही बदल गई। और यही कारण है कि इतनी झूठी कहानी और कहीं का कहीं बताने वाले लोग कुछ भी बोल रहे हैं। आप लोगों को सच देखना है तो एक पहचान बताता हूँ कि ऐसे नकलची लोग कभी भी अपने चेहरे के साथ वीडियो पर नहीं आते, वीडियो नहीं बनाते। और जो सच्चा होगा, जो रियल में आपको ज्ञान देने लायक होगा, वो आपके सामने आकर के कैमरे पर आपको बताएगा। मैं किसी YouTube वाले की बुराई नहीं करता, किंतु इतना जरूर कहता हूँ कि पैसा बेटा हाथ का मैल है। अपने धर्म विरुद्ध कहीं का भी कोई संदर्भ न बनाओ। अगर किसी की मेहनत है तो उसके कंटेंट चुरा कर नहीं, बल्कि ये बताओ कि हमने ये कंटेंट अमुक चैनल या अमुक साइट से लिया है। उसको झूठ में अपनी PhD मत बताओ, क्योंकि दर्शक सब जानते हैं। जिन्होंने ओरिजिनल नहीं देखा वो तो शायद झांसे में आ जाएं। जब ओरिजिनल देखेंगे तो आपकी कितनी इज्जत होगी, ये खुद समझ सकते हो। अब आते हैं आपके प्रश्नोत्तर पर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई हजारों साल तपस्या करते रहे, और ये सब सतयुग के 3य चरण में हुए थे। रावण की आज्ञा के बिना उसके साम्राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी, क्योंकि काल को तो उसने अपने पलंग से बांध रखा था।
वहीं अयोध्या में स्वतः बुढ़ापा आते ही राजा लोग बेटे को जिम्मेवारी देकर योग ध्यान शक्ति भक्ति के लिए वन चले जाते थे। श्री राम जी त्रेता के अंतिम चरण में आए, अर्थात रावण और राम के इस दुनिया में आने में पूरे एक युग का फर्क है। महर्षि अगस्त्य ने राम और रावण के उम्र में 64,000 वर्षों का अंतर बताया है। उस समय मनुष्य की आयु सिर्फ 11,000 वर्ष होती थी। राम जी स्वयं 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे और इसलिए रावण तो राजा दिलीप से भी बड़ा था। दिलीप से उसका युद्ध हुआ, रघु से हुआ, अज से हुआ, फिर दशरथ से हुआ। विभीषण दशरथ से 4 पीढ़ी से ज्यादा उम्र में बड़े थे। आज ये मूर्ख लोग उनको दशरथ का बेटा बता रहे हैं। झूठ नहीं, महाझूठ है। काकभूषुंड द्वारा कटोरी मंगाना शिव जी की लीला थी और शिवांश को अंजना जी को वरदान स्वरूप देना था। कटोरी की खीर माध्यम थी। विभीषण जी राम जी के भक्त थे। ये अब यहाँ एक प्रश्न ये आप कर सकते हैं कि राम जी तो 5 पीढ़ी के बाद आए विभीषण से, तो फिर वो अपने से बाद में आने वाले के वो भक्त कैसे? तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम से राम का नाम बहुत बड़ा है। सतयुग में प्रहलाद ने भी राम नाम की ही माला जाप की थी। राम का मतलब परम ब्रह्म परमात्मा है। प्रभु के वासुदेव, कृष्ण, राम, गोविंद, मुकुंद, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो कल्प कल्पांतर से चले आ रहे हैं। राम नाम से दशरथ कौशल्या नाम के माता पिता के घर प्रत्येक कल्प में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रभु अवतार लेते हैं और प्रत्येक कल्प में त्रेता में ही राम आते हैं और जाने के बाद उनका नाम चलता रहता है। तो पिछले कल्प वाले राम जी का भक्त विभीषण इस कल्प के राम को भी पहचान गया था। दशरथ के परदादा दिलीप से रावण का युद्ध हुआ, इसका शास्त्रों में प्रमाण है। दशरथ के दादाजी परम प्रतापी रघु से रावण लड़ा, ये भी प्रमाणिक है। दशरथ के पिता अज से भी 2 बार युद्ध किया, इसका भी प्रमाण है। दशरथ से भी भयंकर युद्ध हुआ, इसका भी प्रमाण है। और ये सब मैंने अपने वीडियो भगवान राम की वंशावली और क्या राम से महान थे दशरथ पार्ट 1 पार्ट 2 में बता रखा है। वो वीडियो आप लिंक पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने विस्तार से युद्ध के वर्णन के साथ कौशल्या हरण कहाँ पाली गई, कैसे दशरथ की पत्नी बनी, कैकेयी का विवाह कैसे हुआ, सारी कथा विस्तार से बतलाया है और वो 2 भाग में है। ये भी बताया है कि कैसे सत्यकेतु नामक राजकुमार का नाम स्वयं ब्रह्मा जी ने दशरथ किया था। दशरथ ने रावण को बंदी बनाने के बाद क्यों छोड़ दिया था? ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने उन दोनों वीडियो में दिए हैं। आश्चर्य इस बात का है कि यही यूट्यूबर एक तरफ कौशल्या हरण की थंबनेल के साथ मेरे उस वीडियो की पायरेसी करके दिखाते हैं, वहीं दूसरे किसी ने झूठ मूठ के ये कंफ्यूज करने के लिए विभीषण को दशरथ का पुत्र बताया तो उसकी भी पायरेसी करके वीडियो डाल देते हैं। अब आप उनको कौन सी श्रेणी में रखेंगे? वो किसी को क्या ज्ञान दे सकते हैं जिनको यही तक ज्ञान नहीं है कि भैया जिस कौशल्या को बचपन में रावण ने चुरा के समुद्र में फेंक दिया था, अब रावण के बराबर उम्र का विभीषण अब उसी कौशल्या दशरथ का हम बेटा बता रहे हैं। इनकी बुद्धि को क्या कहेंगे? अगर ऐसे लोगों के वीडियो के लिए सफाई आप लोग हमसे मांगेंगे तो मेरे दोस्त ऐसे तो हजारों लाखों वीडियो पड़े हुए हैं। अतः इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप YouTube को भूस से भरा हुआ एक कमरा मानो जिसमें से आपको सुई ढूंढनी है। यहाँ पर सारा झूठ ही है, उसमें से आपको सच्ची और ज्ञान की बातें ढूंढनी है। यहाँ कुछ ऐसे ज्ञान भी मिलेंगे जो यूनिक होंगे, किंतु उनको देखते सिर्फ यूट्यूबर ही हैं, आम लोग नहीं के बराबर। फिर जब चटपटी थंबनेल लगा करके वो यूट्यूबर उसमें अपना घालमेल करेंगे, फिर मिलियंस लोग उनको देखते हैं। जिसने बनाया, पुस्तकें खोजी, उसको नहीं देखेंगे। गाली देना होगा तो उनको देंगे।
विभीषण जी रावण के सौतेले भाई थे, इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस में भी है कि भूप अनुज अरिमर्दन नामा भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अर्थात राजा प्रताप भानु जो खुद रावण हुए, उनका छोटा भाई अरिमर्दन जिसका नाम था, वो अगले जन्म में कुंभकर्ण होता है। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम धर्म रुचि था, वो उनके विमात्र बंधु मतलब सौतेले भाई और लघु उनके रावण कुंभकर्ण से छोटे उनके सौतेले भाई हुए। ये तो तुलसी बाबा ने भी लिखा है। सौतेला का मतलब पिता एक माता अलग अलग यहाँ पे है। केकसी और उसकी चचेरी छोटी बहन जो माल्यवान के भाई सुमाली की पुत्री थी, जिसका नाम कर्णिका था। राक्षस हमेशा आर्यों से पिट जाते थे, हारते थे, जबकि आर्य घास फूस खाते थे और वो मांस, ताकत में, माया में, सब में बड़े होते हुए फिर भी पिट जाते थे। इससे परेशान होकर के राक्षसों ने एक बार गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हम लोग देवताओं को हरा देते हैं, हम लोग गंधर्वों, किन्नरों सबको पीट देते हैं, लेकिन आर्यों से हार जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो शुक्राचार्य जी ने उनको एक तरीका बताया। भाई तरीका क्या है कि अगर आप अपनी कन्या किसी आर्य ऋषि से विवाह कर दें तो जो बालक पैदा होगा वो आर्य अनार्य वर्ण संकर होगा। अगर उनमें बुद्धि आर्य की मिल जाए, शक्ति राक्षस की हो, तो वो सबको जीत सकता है। इसलिए माली और सुमाली दोनों भाई थे, उन्हीं के हाथ में शासन था राक्षसों का। तो उन्होंने अपनी अपनी एक एक कन्या ऋषि विश्रवा को चुना कि इनके पास जाओ और उनके साथ रहो। तो वो जाकर के और छल से, वो बहुत बड़ा प्रसंग है, यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बताता हूँ कि ऋषि विश्रवा को इन दोनों कन्याओं ने मोहित किया और फिर उनके साथ विवाह करके वो रहने लगे। केकसी से 3 संतान रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा हुए और कर्णिका से विभीषण और त्रिजटा हुए। कर्णिका राक्षस कुल में पैदा जरूर हुई थी, लेकिन उसने जब आर्य से विवाह कर लिया तो पूरे तरह से आर्य संस्कार अपना लिए और खुद शैव के साथ वैष्णव हुई। अपने बच्चों में भी वही संस्कार दिए, इसलिए विभीषण और त्रिजटा दोनों ही राम भक्त थे। वहीं कैकसी का लक्ष्य निश्चित था। उसका लक्ष्य राक्षस कुल की वृद्धि, अपने पिता की और उसके समाज की उन्नति करवाना, और उसने अपने बच्चों को उसी तरह से शुरू से ही आर्यों ऋषियों के खिलाफ भड़काया। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। जो पढ़ाओगे बच्चे उसी के अनुसार भविष्य में आचरण करेंगे। केकसी ने उनको राक्षस बनाया, कर्णिका ने उनको भक्त। तीनों बच्चों ने एक साथ पढ़ाई की, साथ बड़े हुए, साथ तपस्या की और साथ ही युद्ध किए, विजय पराजय पाई। तीनों भाइयों में असीम प्यार था। इसका उदाहरण रामायण में जगह जगह मिलता है। अहंकार बस रावण ने विभीषण को त्याग कर अपना अंत सुनिश्चित किया था। रावण जानता था कि विभीषण राम भक्त हैं और चिरंजीवी है, इसकी तो मृत्यु होनी नहीं है। यहां से वही जाएगा और मेरी कुल सहित मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये सीधा राम भक्त है, राम के पास जाएगा। और वही हुआ जो रावण ने सोचा था। विभीषण के बारे में ज्यादा विस्तार से जानने के लिए आप लोगों को इराम अवतारम, तमिल रामायण, द्रविड़ संहिता पढ़नी चाहिए। श्रीलंका में विभीषण को आज तक लोग मानते हैं, पूजते हैं। उनका जैसा न्याय प्रिय राजा लंका में नहीं हुआ।
इस बात के सभी रामायण में प्रमाण हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एक ही उम्र के बालक थे, थोड़े थोड़े छोटे और बड़े। वही इस बात का भी प्रमाण है कि दशरथ जी के दादा परदादा से बराबर रावण लड़ता रहा और एक भी युद्ध जीत नहीं पाया। इतने वरदान होने के बावजूद अयोध्या के राजा ही सम्राट कहे जाते थे। रावण को सम्राट नहीं कहा गया। उसने हमेशा कोशिश किया कि सम्राट बन जाऊं, किंतु सफल नहीं हुआ। अंत में कैकेयी की प्रतिज्ञा के कारण उसका पूरे खानदान के साथ वध हुआ, जो आप हमारे उस वीडियो में उनकी प्रतिज्ञा देख सकते हैं। और उसके बाद कैकेयी माता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उनके पुत्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न ने उनके 10 के 10 महारथियों का वध किया था। अतः आपकी बात पूर्ण सत्य है। विभीषण राजा दशरथ के दादा की उम्र से ज्यादा थे, तो उनके पुत्र हो ही नहीं सकते। अस्तु, जय श्री राम।